एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश कर दिया। हालांकि इसको लेकर के जांच अभी भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है एसओजी के डीआईजी प्रिंस जी देशमुख सर। बातचीत करेंगे। देशमुख साहब, अब तक कितनी कठिनाई आई और सफलतापूर्ण आपने जो जांच की? देखिए, अभी तक सब इंस्पेक्टर का जो प्रकरण चल रहा है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 2023 दिसंबर में एसआईटी गठित हुई और मार्च 2024 में ये प्रकरण दर्ज करके इसकी जांच शुरू की गई। अब तक इस जांच में 114 लोग कुल मिला के गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 58 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और अन्य जो है उनको सहयोग करने वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज़ है, उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन के तहत उसमें लगभग 49 लोगों को अभी तक बर्खास्त किया जा चुका है। जांच अभी भी चल रही है, अभी कंक्लूड नहीं हुई है और भी जैसे इसमें आगे और खुलासे होंगे वैसे आगे कार्रवाई होगी। कितनी उम्मीद लग रही है कि अब जैसे अब तक आपने सफलपूर्वक जो जांच की और आरोपियों को सजा भी मिली, आगे कितनी संभावना है? देखिए, इसमें कुछ जो कहानी की कड़ियाँ हैं वो आगे जो फर्दर गिरफ्तारियाँ होंगी उसके आधार पर सामने आएंगी। इस पूरी जांच के दौरान जनता ने भी एंटी चीटिंग हेल्पलाइन पर जानकारी देकर काफ़ी सारी सूचनाएं हमसे साझा की है। तो कोई सूचना आ जाती है या मान लो फर्दर गिरफ्तारी से और कोई खुलासे होते हैं तो इसकी पूरी आशा है कि फिर चैन आगे भी बढ़ेगी। एसओजी के अंडर में कुल कितनी जांचें हैं जो एग्ज़ाम के लेकर के है जुड़ी हुई है? देखिए, अभी जब से एसआईटी गठित हुई है तो 7 ऐसी परीक्षाओं के प्रकरण दर्ज किए गए हैं जो जिसमें पहले कोई गड़बड़ रही है और उसके बाद वो प्रकरण एसआईटी गठित होने के पश्चात जांच में जब ये खुलासे हुए तो दर्ज किए गए। उदाहरण के तौर पे जैसे ईओआरओ परीक्षा है, हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा है। ईओआरओ भर्ती परीक्षा का उसमें जब गड़बड़ का खुलासा हुआ उसके बाद आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त भी कर दी और पुनः भी परीक्षा आयोजित हो चुकी है। कितनी चुनौतियां मिलती है जनता का, जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं उनका सपोर्ट भी मिलता होगा? देखिए, इसमें अभी तक तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर हज़ारों शिकायतें हैं। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा शिकायत है कि हर एक शिकायत पे काम कर पाना भी हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा ओवरलोड शिकायतों का अभी तक हमारे पास है। पर इन शिकायतों के माध्यम से हमें कई इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हासिल हुई है, जिन जानकारी को डेवलप करते हुए आगे कार्रवाई हुई है। उदाहरण के तौर पे जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से ये शुरू हुई। डालूराम जो एक डमी कैंडिडेट था, इसकी इतला आई कि भाई ये डमी कैंडिडेट है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ये सारे खुलासे हुए। तो जनता का काफ़ी अच्छा सहयोग है और ये बात सही है कि क्योंकि एक टाइम लैप्स हो चुका है परीक्षा कंडक्ट होने में और अभी जांच में, तो थोड़ी कठिनाई इसमें ज़रूर रहती है। पर जैसे जैसे सूचनाएं मिलती है टीम मेहनत करती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस सभी एंगल्स पे काम करते हुए सबूत इकट्ठा करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसओजी पर अभ्यर्थी को, जनता को काफ़ी उम्मीद भी है और उन्होंने सफलपूर्वक कामकाज किया है। और आगे जो वाकई में जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं, अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, उनके लिए भी एक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि परीक्षा कंडक्ट करना किसी भी स्टेट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और प्रिंसिपल ऑफ मेरिट जो है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और काबिल है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, पोस्ट उसको मिलनी चाहिए। इससे न केवल समाज में एक मेरिट को ओहदा मिलता है, बल्कि जब वो व्यक्ति चयनित होकर अपनी कुर्सी पर, अपने पद पर आता है, चाहे वो कोई भी पद हो, चाहे टीचर का पद हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे अकाउंटेंट का पद हो, चाहे सीएचओ का पद हो, वो अपनी सेवाएं भी फिर अच्छे से ईमानदारी से देता है, जिससे आम जनता को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट है ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। काफ़ी बर्खास्त हुए इसमें आपके इस केस में? देखिए, ये अगर हम सब इंस्पेक्टर ट्रेनी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जो भर्ती परीक्षा है इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स गिरफ्तार हुए इसमें से 49 अभी तक बर्खास्त हो चुके हैं। इसी के साथ साथ कई लोग संलिप्त रहे हैं। हम काफ़ी परीक्षाएं हम जांच कर रहे हैं, चाहे वो वन रक्षक भर्ती हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे टीचर हो। एक तो वो सिलेक्टेड चयनित कैंडिडेट है जो लाभार्थी है, और दूसरा इस पेपर को लीक करने में, अनुचित साधनों के प्रयोग में जो कोई भी सरकारी कर्मचारी सामने की भूमिका आई है, संबंधित डिपार्टमेंट ने हमारे रिक्वेस्ट पर उसमें जो विभागीय कार्रवाई बनती है करके कई लोगों को बर्खास्त किया है। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ प्रिंस जी देशमुख। देखा जाए तो एसओजी ने जो जो कार्रवाई की है, सोशल मीडिया पर देखा जाए तमाम जो लोग हैं, आम पब्लिक है, धन्यवाद देती है कि एसओजी ने इस तरह पर के काम करके जो आरोपी थे उनको सलाखों के पीछे डाला। आगे भी एसओजी की कार्रवाई जारी रहेगी। सहयोगी विश्राम के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।